देख रहा था एचडीएफसी बैंक जो सपोर्टिव था आज वो भी ठंडा ही खुलने की कामकाज की शुरुआत की तैयारी कर रहा है। खैर ग्लोबल समीकरण ठीक ठाक थे, कंसोलिडेशन का मूड अक्रॉस एशिया हमारे एशियन पीयर्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे, यूएस के मार्केट भी उसी तरह का मूड रिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन अपना जो प्री ओपन सेटल हुआ है वो थोड़ा पेन के साथ शुरुआत होगी। तो ऐसे में जो क्रिटिकल बेस की चर्चा हो रही थी आज सुबह से चैनल पे, उसी बेस के इर्द गिर्द शायद हम शुरुआत कर रहे होंगे। तो उसके बाद बिहेवियर को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। शुरुआती टेक वेडनेसडे के 0.5% दबाव के साथ, तो जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज्यादा दबाव के साथ भारतीय बाजार शुरुआत करे, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द शुरू होंगे ऐसा गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था। 110 पॉइंट 120 पॉइंट के आसपास का दबाव, 22,833, फिर वही क्रिटिकल जोन्स 22,800, 750, 700, उसकी फिर से टेस्ट करने की तैयारी करते हुए पेन बार बार ऊपरी स्तरों से भारतीय बाजार में लौटता हुआ, पर मोटा मोटी 0.5% के आसपास का दबाव निफ्टी शुरुआती टिक्स में यही नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक भी 0.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, 250 260 अंक कमजोर, 48,820 के आसपास के जोन। तो निफ्टी बैंक दोनों आधे % का दबाव, और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट अपने लिए थी बैंक्स के साथ साथ आईटी, वो आईटी भी आपकी स्क्रीन पे 0.5% की कमजोरी के साथ। तो बैंक्स 0.5%, आईटी 0.5% और निफ्टी 0.5% दबाव। पेन ब्रॉडर मार्केट्स में जस के तस कंटिन्यू करता हुआ, और ये पिछले कई दिनों से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। कल का भी एडवांस डिक्लाइन 1:4, 1:5 था डिक्लाइंस के फेवर में। आज भी मिड कैप्स 1%, स्मॉल कैप 1% के दबाव के साथ शुरुआती टिक्स आते हुए। तो मुनाफा वसूली, ब्रॉडर मार्केट्स का पेन, ब्रॉडर मार्केट्स बेयर मार्केट की गिरफ्त में, सब क्लियरली एविडेंट स्क्रीन्स पे। और आज तो खैर निफ्टी भी अच्छा खासा पेन में ही ट्रेड कर रहा है। जहां शुरू हुए थे उससे एक शेड और वीकर ही 125 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी अब इस समय ट्रेड करता हुआ। ब्रेथ कमजोर है, कल की तरह आज की कहानी है। 1:4 का रेशियो अपफ्रंट नजर आ रहा है, यानी कि जितने शेयर शुरुआती ट्रेड में कामकाज शुरू कर रहे हैं 80% इन रेड शुरुआत कर रहे हैं। दिक्कत भरी स्क्रीन है भाई साहब। चलिए, ये तो हो गया मोटा मोटी 0.5% का ही दबाव है। आईटी पेन बढ़ रहा है, 2/3% का दबाव आईटी में आता हुआ, बैंक जस के तस 0.5% की कमजोरी के साथ। प्लीज फ्लिप करिए, एक बार पूरा सेक्टोरल थ्रस्ट दिखा देता हूं, उसके बाद हीट मैप पे चलूंगा। सेक्टोरली कुछ नहीं बचा, सब अक्रॉस द बोर्ड लाल निशान के साथ कामकाज। बैंक्स 0.5%, फाइनेंशियल्स 0.5%, सरकारी बैंक्स 0.5%, सरकारी कंपनी 0.5% का दबाव। सरकारी कंपनी, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स में बाबा मेंशन कर रहा हूं, लगातार पेन है। मेटल्स 1/4% का दबाव, जबकि कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए अच्छी खबरें। एफएमसीजी 1/3% दबाव। आईटी प्रेशर और बढ़ गया, 0.5% के टिक के साथ शुरुआत हुई थी, 3/4% से ज्यादा का दबाव आईटी में। ऑटो, वो ट्रम्प साहब और टेस्ला सब मिला मिलू के 0.5% की कमजोरी। ट्रम्प साहब टैरिफ की बात कर रहे हैं, टेस्ला कंपटीशन बढ़ाने की बात कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, ये लीजिए, बार बार एक ही खबर पे धुले ही चले जा रहे हैं, 2.5% दबाव। खैर इसके इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए सरदर्द भी आया था। मेटल्स इन ग्रीन आना शुरू हुआ है, कैपिटल गुड्स इन ग्रीन। एलएनटी के लिए अच्छी खबर, एबीपी भी शायद रिएक्शन हो रहा होगा। बाकी ये लार्जली हीट मैप है, कुछ सुधरना शुरू हुआ है। एक बार वापस इंडेक्स पे ले चलेंगे क्या, निफ्टी और वो सेक्टोरल हीट मैप्स पे। हाँ, 125 वाला 90 अंक कमजोर, थोड़ा बहुत मामला सुधरा है। बैंक्स क्योंकि सुधरे हैं, 0.5% वाले 1/3 हुए हैं, लेकिन आईटी की वीकनेस और प्रोफाउंड होती हुई बढ़ती हुई। अब आइए हीट मैप पे वो 50 निफ्टी के स्टॉक्स की कहानी बयां कर देता हूं आपके लिए। लाजली सब लाल है, इक्का दुक्का लाइन हरे में है। क्या हरे में है? वीरू कल पावर की बात भी कर रहे थे अपने उस कमेंट्री में। एनटीपीसी इन ग्रीन शुरुआत करता हुआ। टाटा मोटर्स उस सीएलएसए की कन्विक्शन कॉल के बाद हरकत में आता हुआ। टाटा स्टील यूके के अपडेट्स के बाद हरकत में। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल्स अड़ा पे रखिए। कल ही रिपोर्ट्स में हाईलाइट भी कर रहा था कि उनके लिए सरदर्द खत्म हो चुका है। लार्जली अगर ट्रम्प टैरिफ का डर था तो ज्यादातर ब्रोकरेजेस और रेटिंग एजेंसीज कहती हैं इन पे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। मेटल्स अच्छा कर रहे हैं। लास्ट एंड टू ब्रो खबरों के बीच 0.5% मजबूत, हैवी वेट। कोटक फिर से, कल कोटक और एचडीएफसी बैंक मदद कर रहे थे, आज फिर कोटक इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और एसबीआई इन ग्रीन है। दबाव कहां है? ट्रम्प साहब ने दिक्कत कर दी है फिर से। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, ये तीनों निफ्टी के टॉप लूजर्स। आज सुबह ही 25% टैरिफ की फिर से बात कर दी उन्होंने। अदानी एंटरप्राइजेज, इसके लिए भी यूएस ही रिस्पॉन्सिबल है। यूएस एसईसी के फ्रेश अपडेट्स, ये स्टॉक 2% दबाव में। एमएनएम, इसके लिए भी यूएस रिस्पॉन्सिबल। टेस्ला कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। सारे प्लेयर्स वही हैं जो ग्लोबल संकेतों के चलते आज दिक्कत आती हुई। ये स्क्रीन है आपके लिए। खैर बाकी एचडीएफसी बैंक 1/4% दबाव में। बाकी तो खैर स्क्रीन। भारतीय एयरटेल कल के लास्ट ट्रेड के बाद मानस कह भी रहे थे शॉर्ट टर्म वीकनेस, 0.5% की कमजोरी इसमें भी देखने को मिल रही। खैर वीरू, निफ्टी रखिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे 850 के आसपास के जोन, 850 855। ठीक है, ये शुरुआत होती हुई निफ्टी बैंक सब स्क्रीन पे। कैसी लगी ओपनिंग?
मैं जो गैप डाउन हुआ उसमें सडनली बाइंग तो आई है आशीष। मैं बहुत सारे स्टॉक्स largely banks? था डे हाई। बैंक्स लेड बाय Metals, बैंक्स हाँ। 48,941 और थोड़ा रिस्क है निफ्टी आईटी। मैं फिर कह रहा हूँ रिस्क है निफ्टी आईटी, बट एज ऑफ नाउ याद रखिएगा शॉर्ट का स्कोप नहीं था। ये मैंने आपको 9:02 बता दिया था कि इस प्राइस पे एट दिस प्राइस शॉर्ट नहीं बनता, क्योंकि ये आपका टेस्टेड बेस जोन है। बट निफ्टी आईटी एक रिस्क है, 41,080 पे ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा निफ्टी आईटी रखिएगा, मीन्स ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ, दैट्स द रिस्क। अच्छा।